नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और ये आपका PHP ट्यूटोरियल का सीरीज चल रहा है। हम लोग 4th लेसन में हैं जिसमें MySQL डाटाबेस पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डाटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग डाटाबेस नेम हम लोग क्रिएट किए थे। किस तरीके से किए थे नेम क्रिएट? हमने कनेक्शन दिया था, इसके बाद हमने क्वेरी लिखा था क्रिएट डाटाबेस आदित्य न्यू, जिससे हमारा वो डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसका क्वेरी हमने क्या लिखा था, MySQL क्वेरी और कनेक्शन का नेम है अपना क्वेरी नेम। ऐसा डालने से क्या हो जा रहा है कि हमारा ये डाटाबेस क्रिएट हो जा रहा है। सो अब हमें क्या करना है कि हमको क्रिएट करना है टेबल नेम। तो आप चाहते कि अगर आप इसको इस तरीके से चाहते कि हम डाटाबेस भी यहीं से क्रिएट करें और इसके बाद टेबल नेम भी यहीं से क्रिएट करें, तो आपको इसी तरह लिखना है। आगे आपको क्वेरी डालना है फिर टेबल का। अगर आप चाहते हैं कि पहले से आप डाटाबेस क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका है db नेम। यहाँ आप डालेंगे db नेम और यहाँ पे डाटाबेस का नेम, जो भी डाटाबेस का नाम डाल सकते हैं। जैसे हमारा टेस्ट नाम का एक डाटाबेस है, आप देखिए यहाँ पे टेस्ट नाम का डाटाबेस नेम है, आप इसको भी डाल सकते हैं इसमें। और इसके बाद क्या करना होगा आपको, सिंपल सा कि यहाँ पे $db नेम आप अगर लिख देंगे तो अब आपको क्या होगा कि इस कनेक्शन के साथ ये हमारा db नेम भी चलेगा साथ में। अब हमको कोई भी उसमें टेबल क्रिएट करना है, जो भी चीज़ क्रिएट करना है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करते हैं, हम कर रहे हैं उसको कि इसी क्वेरी में हम डाटाबेस नेम भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और इसी टेबल में, इसी क्वेरी में हम करेंगे टेबल नेम भी क्रिएट। तो अब हम यहाँ पे एक $db नेम डाल देते हैं, इक्वल टू हम ले लेते हैं न्यू db। देखिए न्यू db नाम से कुछ है नहीं ना, अगर होम में चला जाए तो आ जाए भाई, हाँ। एंड अब यहाँ पे देखिए न्यू db नाम से कोई भी डाटाबेस नेम नहीं है, तो न्यू db रख देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं $db नेम, ठीक है। ये हमारा db नेम क्रिएट हो जा रहा है। अब हमको न्यू कनेक्शन लेना होगा, $connection1 इक्वल टू, अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट, एंड यहाँ पे हो जाएगा $db नेम। वही चीज़ है, हमने कनेक्शन अगर क्या कर रहे हैं कि हमको पहले से हमारे पास अगर क्रिएट है तो हम यहाँ पे डाटाबेस नेम डाल देंगे, नहीं क्रिएट है तो क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे db नेम डालेंगे और कनेक्शन के साथ इसको अप्लाई कर देंगे। अब इसके साथ एक नया क्वेरी लिखेंगे SQL1, ठीक है, SQL1 की क्वेरी लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा पहले हम इसमें ये दिखा दें आपको कि किस तरीके से हमारा ऐसे टेबल क्रिएट होता है। देखिए इसके अंदर हम डाटाबेस के अंदर चलेगा और जाते ही यहाँ पे बोलेगा क्रिएट टेबल, यानी यहाँ पे न्यू टेबल अगर है, कितना कॉलम लेना है वो कॉलम लेके अगर हम गो करेंगे तो इसके बाद पूरा टेबल का डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे 4 कॉलम आ जाएगा, उसमें हम जो भी सबसे पहले आईडी रखते हैं, क्योंकि आईडी से ही सब लोग डिफाइन करते हैं, तो हम आईडी में रख देंगे। वो इंट होना चाहिए, ठीक है, करेक्टर। और उसका हम 6 या 7 लेंथ रखेंगे, कितने लेंथ तक वो जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको क्रिएट करना हो, ठीक है। सो हम यहाँ से भी नहीं क्रिएट करेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से क्रिएट करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेरी से क्रिएट करते हैं। जो चीज़ यहाँ से क्रिएट करेंगे वही चीज़ क्वेरी से क्रिएट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यूजर नेम पासवर्ड या तो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, उसके लिए हमको सबसे पहले आईडी रखना चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इंक्रीजमेंट होना चाहिए, वो इंट में होना चाहिए। उसका लेंथ हम 6 रख लेते हैं, इसको कुछ नहीं करते, डिफॉल्ट रहने देते हैं, नन रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको भी नहीं हम लोग छेड़ते हैं, यहाँ पे अनसाइंड कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको प्राइमरी करते हैं क्योंकि ये प्राइमरी हो, ठीक है, ओके। एंड ये ऑटो इंक्रीमेंट हो, ठीक है, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। तो ये क्या होगा कि बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट नंबर पे ऐड होता जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे यूजर नेम डालते हैं, यूजर। दूसरा इसमें वैर करेक्टर, यूजर नेम जो होगा वो वैर करेक्टर टाइप का होना चाहिए। ये 50 लेंथ 50 होना चाहिए, बाकी सबको छोड़ देंगे। यूजर हो गया हमारा। एंड अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं तो नेम डाल देते हैं, नेम एंड लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। ये भी वैर करेक्टर का होना चाहिए लास्ट, ये हो जाएगा हमारा 50। एंड ईमेल भी वैर करेक्टर का हो, इसको भी आप 50 रख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप क्रिएट कर दिए, यहाँ पे सेव कर दिए, तो ये देखिए क्या होगा कि अब हमारा एक क्रिएट हो गया, इसमें आईडी है, ऑटो इंक्रीमेंट है, और नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। सो अब इसको हम अलग तरीके से, ये हमारा टेस्ट में क्रिएट हुआ है दरअसल,
टेस्ट में हमारा क्रिएट हुआ है किस तरीके से। अब हम क्वेरी की तरह क्वेरी PHP क्वेरी में करेंगे इसको, और हमारा डाटाबेस नेम क्या रहेगा, न्यू DB। ठीक है, सो उसके लिए कोड हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। हम यहाँ पे टेबल नेम डाल देते हैं न्यू टेबल, यानी DB, यानी न्यू DB के अंदर न्यू टेबल भी क्रिएट होगा। ओके, एंड कोष्टक में, इसको यहाँ बंद कर देते हैं, एंड कोष्टक में हम क्या डालते हैं कि आईडी, जो आईडी हो हमारा, जो हमने वहां पे उस समय क्रिएट कर रहे थे, आईडी जो हो वो होना चाहिए हमारा INT। अच्छा, इंट में इंट को हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, इंट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, एंड अनसाइंड होना चाहिए, अनसाइंड होना चाहिए। फिर यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, एंड यहाँ पे प्राइमरी की होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी, क्योंकि क्या होता है, आईडी हमेशा प्राइमरी की होता है, तो हम प्राइमरी की रखेंगे यहाँ पे, प्राइमरी की। ओके, ठीक है, प्राइमरी की। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, तो यानी हमारा फर्स्ट रो का ये फर्स्ट हमारा आईडी क्रिएट हो गया। इसके बाद हमको क्या क्रिएट करना है, हमको नेम क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम नेम क्रिएट किए। नेम हमारा कैसा होना चाहिए, वैर कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी वेरिएबल कैरेक्टर का होना चाहिए, कैर CHAR। ठीक है, वैर कैर का होना चाहिए। इसको हम रख लेते हैं 40। ठीक है, इसका लेंथ 40 होना चाहिए, और ये नॉट नल होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा लास्ट नेम होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए, वैर कैर इतना होना चाहिए। ठीक है, वही चीज। एंड ईमेल हो, ईमेल भी वैर, वही चीज है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ईमेल हो। ठीक है, ईमेल भी वैर कैर होना चाहिए 40, नॉट नल होना चाहिए। ओके, एंड पासवर्ड भी वैर कैर होना चाहिए, वैर कैर, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है, VAR, वैर कैरेक्टर, क्या हो गया यार, वैर कैर 40। यहाँ पे भी नॉट नल होना चाहिए, नॉट नल हो गया। ठीक है, सो ये हुआ। अब अगर आपको डेट देना है उसको भी दे दीजिए। डेट के लिए सिंपल सा डेट, कि डेट हमारा क्रिएट हो। डेट, ये जो क्रिएट हो रहा है वो टेबल नेम, आईडी टेबल का आईडी, सब आईडी, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट। अब डेट क्या होना चाहिए, डेट में हम चाहे तो यहाँ पे डेट फंक्शन लगा दें, बट इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है। हम आपको दिखाएं, अगर आप चलेंगे और यहाँ पे अगर आप क्रिएट कर रहे हैं कुछ न्यू स्ट्रक्चर, इसमें एक और गो करते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम डेट डालते हैं तो एक डेट स्टैम्प होता है, डेट, हाँ, डेट के अंदर डेट स्टैम्प होता है, ये देखिए, ये डेट स्टैम्प। ये क्या होगा, आपका डेट और हावर, किस हावर में रजिस्टर हो रहा है वो दोनों को स्टोर कर लेता है। ओके, सो हम यही डालेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे हम देंगे टाइम स्टैम्प। ठीक है, सो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर अब हम इसका क्वेरी लिखेंगे, किस तरीके से क्रिएट होगा, इफ, वही चीज है जो यहाँ पे हमने किया था कि इफ माई SQL क्वेरी कनेक्शन, और ये जब मिल जाए तो डाटाबेस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखेंगे हम लोग, इफ, यदि, इफ माई SQL आई क्वेरी में कनेक्शन 1 एंड SQL 1 दोनों जब मिल जाए और ये क्वेरी हो जाए, तो सिंपल सा यहाँ पे एक इको होना चाहिए, टेबल क्रिएट, एंड एल्स नहीं हो तो इको
टेबल नॉट क्रिएट। ओके, एंड अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, क्या कुछ कोड में गड़बड़ किए हैं हम अभी तक। यस, देखिए कनेक्शन सक्सेसफुली, यानी जो पहला हमारा ये आ रहा है कनेक्शन, यानी ये कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया इसका। दूसरा क्या आ रहा है, डाटाबेस क्रिएट, यानी दूसरा जो है हमारा डाटाबेस भी क्रिएट हो गया। तीसरा टेबल नॉट क्रिएट, ठीक है, यानी कि कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। टेबल नॉट क्रिएट यानी कि क्या हुआ है, पासवर्ड वेर कैरेक्टर 40 नॉन क्या है, मिलाते हैं इंट अनसाइंड ऑटो, AUTO, ये देखिए AUTO ऑटो इंक्रीजमेंट। अब देखते हैं जरा, अब खोलते हैं, क्रिएट हो जाए भाई। यस, अब क्या हो रहा है, एरर, यहाँ पे एरर आ गया। टेबल क्रिएट हो गया पर यहाँ एरर इसलिए आ गया कि इससे पहले हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। जरा हम यहाँ चलते हैं वापस से पेज पे, होम पेज पे, एंड ये हमारा क्या क्रिएट हुआ है, हमारा न्यू डीबी जो क्रिएट हुआ है अभी, इसके अंदर न्यू टेबल क्रिएट हुआ है। न्यू टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास आईडी, नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड डेट, ये सब कुछ क्रिएट हो गया। बट दूसरी टाइम में क्या हो रहा है कि एरर आया। यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही क्रिएट हो चुका था, फर्स्ट टाइम में ही क्रिएट हो गया था, इसलिए ये एरर आ गया। तो यानी जितनी बार ये रन ऐड होगा, कोड रन होगा, उतनी बार ये एरर आएगा। इसीलिए हमने पहले बोला था कि आप डाटाबेस क्रिएट करके यहाँ पे डाटाबेस का नेम लिख लें, ठीक है, या तो फिर इसको एक अलग पेज पे रखें, दूसरे पेज पे इसको टेबल को क्रिएट करिए। सो अब हम इसको वापस से क्या करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये न्यू टेबल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं पूरा का पूरा। ये अब रिफ्रेश किया हमने, आप जरा देखिए यहाँ से वापस से, यहाँ पे न्यू टेबल नहीं है, और हम इसको सबको BR कर देते हैं, यानी लाइन ब्रेक कर देते हैं ताकि ये समझ में आएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं BR लाइन ब्रेक, और यहाँ पे भी BR लाइन ब्रेक, और लास्ट में भी BR लाइन ब्रेक। अब हम इसको वापस से क्लिक किए तो देखिए कनेक्शन सक्सेसफुली, डाटाबेस क्रिएट एंड टेबल क्रिएट। एंड नाउ ये देखिए आप यहाँ पे कि ये वापस से न्यू डीबी क्रिएट हो गया। एक काम करते हैं, एक और क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो डीबी नेम है, हम यहाँ पे न्यू डीबी के स्थान पे आदित्य नाम का एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं, और वापस से इसको रिफ्रेश करते ही अब देखेंगे यहाँ पे कि आदित्य नाम का भी ये क्रिएट हो गया। तो अब अगर चाहे तो आप पोस्ट मेथड से भी आप मैनुअली आप चाहे कि जो आप डीबी नेम रखना चाहते वो डीबी नेम डाल दे, फिर आप जैसे क्रिएट करना, जैसे कि इस तरीके से अगर हमको आदित्य के अंदर एक और टेबल बनाना है तो हमको यहाँ पे टेबल नेम देना होगा और ये कॉलम देना होगा। इस तरीके से आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको गो करने पे ये हमारा जो जो आप नेम मैनुअली डालेंगे वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल आपको स्क्रिप्टिंग तो समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम टेबल क्रिएट करते हैं। सो आपको आज ये करना है कि आप एक ऐसा फॉर्म बनाएं कुछ इस तरीके से कि अगर हम टेबल नेम दे और इसके बाद गो करें तो टेबल नेम क्रिएट हो जाए। ये ऑलरेडी क्रिएट है, टेबल 1 गो करें तो ये एक नया क्रिएट हो जिसमें आप खुद से डालें आईडी और ये सब चीज डालें, और वो ऑटोमेटिकली गो करने पे, मतलब यूजर फेस बनाना है आपको, ठीक है, कि ताकि आप इजीली आप बना सकें, ठीक है। आपको यहाँ से कोड से बार बार आपको चेंज ना करना हो, तो आप ऐसा करिए। अगर होता है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस पर हमको एक वीडियो बनाना चाहिए जो कि हम पोस्ट मेथड के द्वारा हम क्रिएट करें यहाँ पे मैनुअली, तो आप हमें ज़रूर बताइए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हमारा इंसर्ट डाटा है। डाटा किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे, यानी जो इसके अंदर डाटा है, जो स्ट्रक्चर में हम चलते हैं जरा, आदित्य के अंदर ये न्यू टेबल, इसके अंदर जो डाटा है ये हमारा डाटा, तो ये किस तरीके से इसको हम इसके अंदर क्या क्या, जैसे आईडी क्या होना चाहिए, नेम क्या होना चाहिए, लास्ट नेम, वो किस तरीके से इंसर्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।